बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट्स में भी आते हैं। तो अभी बेसिकली आपने ये चीज़ बड़े गौर से समझनी है, क्योंकि आज तक हमने जितना भी ये चैप्टर किया है वो इसी एक्सरसाइज पे बेस था। क्योंकि यहाँ आज हमने जो काम आज से स्टार्ट करना है, ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ये जितना भी हमने पीछे सीखा हुआ है वो इस चीज़ की बेस हम बना रहे थे। तो अभी जैसे इस क्वेश्चन का पार्ट 1 आप खुद करेंगे, पार्ट 2 मैं करा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में क्या बता रहा है कि 2x + y = 3 एक इक्वेशन है, और 6x + 5y = 1 ये दूसरी इक्वेशन है। तो इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को यूज़ करते हुए आपने इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो इन्वर्स मेथड में करना क्या होता है कि आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना होता है। मैट्रिक्स फॉर्म में का जो मेथड है वो ये है कि आपने इस इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट है विद साइन, यानी कि साइन के साथ आपने कोफिशिएंट को पहले मैट्रिक्स में लिख देना है। और देखें, ये x के आगे 2 है तो आपका इधर 2 आ जाएगा, y का 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ x के साथ 6 है तो x के साथ 6 आ जाएगा, और आगे y के साथ 5 है तो इधर 5 आ जाएगा। देन x इंटू x और y इज इक्वल टू 3 and 1। ये इक्वल की जो दूसरी साइड पे है उसको हमने एक मैट्रिक्स में लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे इसका नाम हमने दे देना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है A, और इसका जो है वो कैपिटल X, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका है B। तो आप देखिए हमने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि हमने x और y की कीमत निकालनी है। तो आपने सेट x को इधर छोड़ देना है, और a जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को जब हम पावर ऊपर ले आते हैं तो पावर -1 हो जाती है। तो ये a इन्वर्स इंटू b आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले सीखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो, यानी कि यहाँ जैसे a का लेना है, a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट यानी कि 2 1 6 5 2 1 6 5 लिख दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 2 = 10, और दरम्यान में फार्मूले का माइनस आ जाता है। 6 1 = 6, 10 - 6, तो 10 - 6 = 4। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी आपस में पोजीशन चेंज कर देनी है, जो एंटी डायगोनल है उन्हें चेंज कर देना है। तो जैसे ये इधर 2 था, अब इधर 5 आ गया, और इधर 2 आ गया, इधर +1 था तो -1 हो गया, इधर +6 था तो -6 हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इस इक्वेशन को हम यूज़ करके अब a इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, यानी कि 5 - 1 - 6 2 / 4 इसका इन्वर्स। तो अब आपने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करना है, ये वाली इक्वेशन 1 है, यानी कि x = a इन्वर्स इंटू b। तो a इन्वर्स हमने ये निकाला था, ये सारा a इन्वर्स निकाला था, तो इसको आपने इसी तरह लिख देना है, यानी कि 1/4 × 5 -1 - 6 × 3 × 1, ये b की जगह उसकी कीमत यानी कि 3 और 1 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि इसको रो इंटू
रो वर्सेस कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 इंटू 3 15 और दरमियान में 1 -1 इंटू 1 -1, ये आ गया। देन -6 इंटू 3 तो ये -18 और 2 इंटू 1 2, तो 15 - 1 इज इक्वल टू 14, -18 + 2 इज इक्वल टू -16। तो अब आपने क्या करना है कि इस 1/4 को जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि 14/4 और 16/4, तो ये 7/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -4। तो आपके x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू, क्योंकि इसके सामने x के सामने 7/2 है और y के सामने -4 है, तो y इज इक्वल टू -4 और ये आपका आंसर आ गया। जो स्टूडेंट्स अभी इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x + 4y इज इक्वल टू 7। तो आपने अब इसको ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। ये आ जाएगा 3 - 2 -6 4 x एंड y और इक्वल की दूसरी साइड पे जो 4 एंड 7 आया है वो इस फॉर्म में लिख देना है। इसको नाम उसी तरह दे देना है, ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। अब आपने क्या करना है, x को इधर ही छोड़ना है और b को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला जब पावर ऊपर आती है तो पावर -1 यानी कि इन्वर्स हो जाती है। तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b, और हमें पता है कि a इन्वर्स इज इक्वल टू ज्वाइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 - 2 -6 4। अब आपने क्या करना है, जो ये डायगोनल एलिमेंट है इनको आपस में मल्टीप्लाई, और जो एंटी डायगोनल हैं वो माइनस लिखकर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये आ गया 3 × 4 12 और माइनस माइनस प्लस, ये 6 × 2 12 और ये प्लस है तो एक फार्मूले वाला माइनस हो जाएगा। तो 12 - 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो 12 - 12 = 0। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी पॉसिबल नहीं का आंसर लिख देना है। इतना आपका ये सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 देखते हैं। अब इसमें इसने बताया है 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। ये दोनों इक्वेशंस दिए हैं और इनको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। ये 3 - 4 और 1 + 2 इंटू xy = 4 8। अब ये देखें कि मैंने आपको कहा था ना कि जो कोफिशिएंट यहाँ का हो उसको विद साइंस लिखना है। तो यहाँ देखिए ये -4 था तो -4 ही आया है। तो इसको नाम दें a का और इसको x का और इसको b का। ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया और ये b। तो x = क्या हो जाएगा, a इन्वर्स इंटू b। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब a इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो है a इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट, ये दूसरा फार्मूला आ गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 3 - 4 1 2 का डिटर्मिनेंट, तो डायगोनल एलिमेंट दरमियान में माइनस, ये मल्टीप्लाई करें 3 × या 3 × 2 आ गया 6 और -4 × 1 ये आ गया। देखिए ये -4 आता है और फार्मूले का माइनस और वो
ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 4, तो ये आ गया 10। तो इसका डिटरमिनेंट आ गया 10। अब एडजॉइन निकालने, इन दोनों एंटी डायगोनल की पोजीशन चेंज और जो डायगोनल है इनकी साइंस चेंज होंगे। तो ये 2, 4, -1 और 3 आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट यानी कि 2, 4, -1, 3 डिवाइडेड बाय 10। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 यूज़ करनी है, ये वाली इक्वेशन 1, यानी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज इक्वल टू ए, ये सारा ए इनवर्स हो गया और ये b आ गया। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, कॉलम रो इंटू रो वर्सेस कॉलम। तो 2 × 4 8 और 8 आ गया दरम्यान में प्लस, और 8 × 4 32, -1 × 4 -4 प्लस 8 × 3 आ गया 24। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1/10 इसी तरह 7 आ जाएगा, और ये आ गया 40 और ये आ गया 24 - 4 20। अब आपने क्या करना है, इस 10 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देना है। तो 40/10 20/10, तो आंसर आ जाएगा 4 और 2। तो ये वाली x के सामने वाली वैल्यू x की है, y के सामने वाली y की है। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इन्वर्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए आपको इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना आ गया होगा। और ये बड़ा इजी सा मेथड है, सिर्फ ये है कि आपने ध्यान से करना है, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। और अब आपने जितने इसके पार्ट्स रह गए हैं इस क्वेश्चन के, वो आपने खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती कमेंट्स में पूछना है। और अभी नेक्स्ट हम इन्हीं इक्वेशंस को, यानी कि इसी जो पूरा क्वेश्चन 1 है, इसको थ्रू क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। तो अब आपने ये करना है कि फ़िलहाल आप इसकी इन्वर्स की प्रैक्टिस करें, और